नमस्कार द्वीपवासियों, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और आज हम आइलैंड की नारी के लिए और उसके इज्जत के लिए एक कैंडल लाइट धरना दे रहे हैं गांधी स्टैचू अबडिन बाज़ार पोर्ट ब्लेयर में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल और परसों 4 और 5 तारीख को ये धरना हम फ्लैग पॉइंट में आयोजित करने का 6 से 7 बजे का बीच में करने का प्लान कर रहे हैं। ये धरना ज़रूरी क्यों है? आप देख रहे हैं, मैं अकेला ये इनिशिएटिव लिया था कैम्बल वे से। कैम्बल वे में हमने ऐसा एक कैंडल लाइट धरना किया है। उसके बाद मैं यहाँ में 3 दिन कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, आप बोलोगे कि आप अकेला कैंडल लाइट लेके बैठे से क्या चेंज आएगा। देखिए, यही कारण था, यही जो सोच था, इसके कारण ही हमारा देश को 200 साल लगे अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए। क्या आप ये मान सकते हैं कि 3000, 4000 या 10,000 अंग्रेज सैनिक मतलब हमारे देश को 200 साल तक राज कर सकते थे अगर सारे भारतीय उसका अगेंस्ट में खड़े हो जाते? तो ये पॉसिबल नहीं था। वही केस हो रहा है यहाँ भी। हमें आवाज़ उठाने वाले लोग चाहिए। हमें यहाँ में जो हो रहा है अंडमान में आज, एक तो ये 4G का बहुत बड़ा धन्यवाद है क्या, ताकि उसके कारण सारा इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की जो यंग जनरेशन की लोकल मीडिया जो है वो ये पॉइंट्स को बाहर निकाले हैं, वरना ये दबा का दबा रह जाता। और आप सोच नहीं सकते कि कितने सालों से सब चल रहा है। और हमें बहुत से लोग स्टोरी बताते हैं 10 साल पहले ये हुआ, 15 साल पहले ये हुआ, तो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज एक आइलैंडर बेटी ने हिम्मत किया है, सामने आकर बताया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म हुआ है, और लोगों ने इसके साथ आवाज़ उठाया। कुछ लोगों उसने दिल जान लगा दी, कोर्ट में गए, FIR दायर हुआ, SIT बैठा, इंडियन एक्सप्रेस और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आए, और उसके बाद आगे का कार्रवाई चल रहा है। और ऐसे पता करते करते SIT के पता करने से ये मालूम होता है कि ऐसा दुष्कर्म 20-20 लड़कियों के साथ हुआ हो सकता है। ये सारे इल्ज़ाम हैं फ़िलहाल। लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी या एक IAS ऑफिसर के दिमाग में ये कैसे बात आ जाता है कि हम ऐसा काम दुष्कर्म कर सकते हैं? पूरे IAS IPS ऑफिसर से ऊपर धब्बा है। और ये बात गलत भी होगा कि हम सारे IAS IPS ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। बहुत सारे अच्छे IAS IPS ऑफिसर हैं, और ये IPS IAS जो ऑफिसर आते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता। यहाँ के लोकल लोग, जैसा ऋषि लोग, जैसा यहाँ के जो है कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, ऊपर से जो रिंकू टाइप के लोग, उनको लालच देते हैं कि सर आप ये कर सकते हो, हम आपको सप्लाई करेंगे। तो ये गलत चीज़ है। अंडमान के जो ऐसे ऑफिसर्स हैं इनको भी सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। और बाहर से जो भी ऑफिसर आते हैं, आपको भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आप अगर प्यार से रहोगे, अंडमान के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको सराखों पे बैठा के रखेंगे। लेकिन आप ऐसा हरकत करोगे जैसा चीफ सेक्रेटरी ने किया है पुराने वाले, तो कितनी गलत बात है। आपको हम अपने जूते के नीचे रखेंगे। कितने बड़े भी ऑफिसर हों, दो अगर एक इल्ज़ाम तो किसी पे भी लग जाए तो बहुत गलत बात है, और ऐसा हरकत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम अंडमान के जो वासी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे साथ कैंडल पकड़कर आप चलिए, लेकिन कुछ दूर तो चल सकते हैं। लंबा सफ़र नहीं कर, 2 कदम तो चल सकते हैं। कैंडल नहीं पकड़ सकते, कैमरा का फ्लैश तो हम पे मार सकते हैं, फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप में और फेसबुक पे तो डाल सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया बहुत से लोग करते हैं। सोशल मीडिया का पावर क्या होता है अंडमान आप देख रहा है। सोशल मीडिया बहुत तगड़ा पावर है, बहुत ह्यूज पावर है। आपके हाथ में जो मोबाइल होता है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको आप सही तरीके से यूज़ करें, सही चीज़ को रिपोर्ट करें। कोई भी गलत चीज़ होता है उसको रिपोर्ट करें, भले कोई भी हो। जैसा मैं कालीगढ़ बोट में आ रहा था कल, मैंने देखा कि बाथरूम गंदा है, ये AC काम नहीं कर रहा। मैंने वहाँ कंप्लेंट बुक रखा होता है, उस पर कंप्लेंट किया। सब काम करने लगा, जो भी काम वो फटाफट कर सकते थे फटाफट कर दिया उन्होंने, और कुछ काम बाद में करेंगे। तो हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ उठाने का सही तरीका है, ये नहीं कि गाली गलौज होना चाहिए किसी को, ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें आवाज़ उठाना चाहिए, कम से कम एक फ़ोटो सेल्फ़ी
खींच के सोशल मीडिया में ही डालें। बहुत से लोग कुछ भी बोलेंगे आपको, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। अगर आप अकेले हैं तो आपको ये गाना रविंद्रनाथ टैगोर जी का याद होना चाहिए, यदि तुम्हार डाक सुने के ना आसे तुम एकला चलो एकला चलो। और एक गाना बहुत अच्छा है जो आपको याद रखना चाहिए हमेशा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल और परसों 6 बजे से 7 बजे तक हमारा यही कार्यक्रम फ्लैग पॉइंट में आयोजित होगा। बहुत ही शांतिपूर्वक, हम कोई नारा नहीं लगाते हैं, कोई पोस्टर्स नहीं। और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी को निमंत्रण देता हूँ, सारे नेता को, भले कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या आरजेडी के हो या किसी भी पार्टी के हो, आप आइए, ऐसे आइलैंडर आइए। कोई पार्टी का बैनर अलाउड नहीं होगा, कोई पार्टी का नारा नहीं लग रहा, हम देते हैं, किसी को गाली गलौज कुछ नहीं करते। बहुत शांतिपूर्वक एक आइलैंडर की तरह आइए और हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।